Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। सो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, हमें किसने दिया था, विद एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों का आज कंसेप्ट जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है, दैट इज एच आइगर एंसॉफ, मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजर, फर्स्ट डेवलप द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। सो एच आइगर एंसॉफ जो थे वो मैथमेटिशियन थे, बिजनेस मैनेजर थे, और उनको फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उन्होंने इसको डेवलप किया था, दैट इज एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को उन्होंने बनाया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1957 इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। सो ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1957 में इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। इसे प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोला जाता है। इट इज अ टूल यूज्ड बाय स्ट्रैटेजिक प्लानर्स, सीनियर मैनेजर एंड मार्केटर्स इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द ग्रोथ डायरेक्शंस फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली एक टूल है जो कि स्ट्रैटेजिक प्लानर, मैनेजर्स यूज करते हैं कि वो फाइंड आउट कर सके उनकी ग्रोथ की डायरेक्शन, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली ग्रो करने में हेल्प करे। सो बेसिक ये किया जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो इस टूल का यूज कर कर एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं स्ट्रैटेजीज, सो दैट कि वो ग्रो कर सके, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके वो रिस्क क्या है, सो दैट वो बेटरली एग्जीक्यूट कर सके अपने अपने प्लान को कि क्या रिस्क रहेंगे, कैसे उनको स्ट्रैटेजाइज करना है चीज़ों को। सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। सो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली क्या है, इसके एक्स एक्सिस पे होते हैं प्रोडक्ट, दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट, और वाई एक्सिस पे होता है एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू मार्केट। सो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है अप्लाई करती है, और उस स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के बाद वो ग्रो करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट के अंदर नहीं बने रह सकते। सो ऑर्गेनाइजेशंस ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करती हैं सो दैट वो लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट के अंदर सस्टेन कर सके। सो आइए फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली क्या है, इन दिस स्ट्रैटेजी द फर्म फोकस ऑन सेलिंग देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो फर्म होती है वो सेल करती है अपने जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही। सो इसमें क्या स्ट्रैटेजीज वो अप्लाई करती है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया जाता है, काफ़ी ब्रांड्स इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट होती है वो भी एग्जिस्टिंग होती है और जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एग्जिस्टिंग होते हैं। बट इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाती हैं, दैट इज़ फर्स्ट आता है अडाप्टिंग एग्रेसिव मार्केटिंग, इंक्रीजिंग प्रमोशंस, focusing on increasing efforts, giving discounts to attract new customers, acquiring smaller competitors to decrease competition। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर प्रमोशन की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जाती है। एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब है कि जो हमारी मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगी, वो बहुत ज़्यादा हद तक होगी, सो दैट कि वो जो अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे हमारे कस्टमर्स को कि वो अट्रैक्ट हों और हमारा जो प्रोडक्ट है उनको बाय करें। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरे हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके भी जो कस्टमर्स हैं उनको भी हम अपना बना लें। सो ऐसी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना, इतना प्रमोशन करना, ऐसे डिस्काउंट्स देने कि सो दैट जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड पीरियड ऑफर, द कैशबैक ऑफर। सो ये सारी मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजीज ही हैं कि वो कस्टमर को बेसिकली कैसे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं डिस्काउंट्स देकर। सो इसके अंदर जो इसका एग्जाम्पल आएगा है, जैसे कि कुरकुरे है। सो कुरकुरे पहले बच्चों के लिए था कि बच्चे ही खाते हैं ज़्यादा, एक टैगलाइन दी थी, खुल जाए तो फैमिली बन जाए। सो खुल जाए तो फैमिली बन जाए मतलब आप फैमिली के साथ बैठकर खा सकते हो। देन जब दिवाली होती है तो सेलिब्रेशन के लिए आप लोग गिफ्ट करते हो कुरकुरे का, कैडबरीज का डब्बा। सो बेसिकली उनको टैगलाइन वो अट्रैक्ट ही ऐसे करते हैं अपने कस्टमर्स को कि कुछ मीठा हो जाए,
नई दोस्ती का शुभारंभ, कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सेगमेंट में ही नहीं रह जाए ये प्रोडक्ट, कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही नहीं खाएं, इसको जो है कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, या गिफ्ट कुछ सेलिब्रेट करना हो तो आप इसको गिफ्ट्स करो। तो बेसिकली इनका यही है कि मार्केट पेनिट्रेट करना है, कस्टमर है वो उसकी हैबिट डाल ले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। सो मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, इन दिस स्ट्रैटेजी द फर्म फोकस ऑन एंटर न्यू मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। सो मार्केट डेवलपमेंट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा एग्जिस्टिंग होगा, बट हमारी न्यू मार्केट के अंदर हम उसको एंटर करेंगे। सो इसमें क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं, द न्यू मार्केट इज प्रॉफिटेबल, कैटरिंग इन टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, एंटर इन न्यू जियोग्राफिकल एरियाज। सो मार्केट डेवलपमेंट की क्या है कि हमारा कोई भी नया जो नई मार्केट होगी जिसमें हम अपना नया जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है हमारा, नई मार्केट में लॉन्च करेंगे। अगर हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको समझाती हूँ, जैसे कि लापिनोज का पिज़्ज़ा हो गया। सो लापिनोज के पिज़्ज़ा पहले क्या था, उन्होंने एक आउटलेट खोला, एक आउटलेट उन्होंने चंडीगढ़ में खोला। उसके बाद उनको ये लगा, जब बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, कस्टमर्स को पसंद आना शुरू किया और वो प्रॉफिटेबल उनको लगा, तो आज अगर उस कंपनी को देखा जाए तो उसके 350 प्लस जो है वो आउटलेट्स हैं। सो ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही नई नई मार्केट, नई नई लोकेशंस, नई नई स्टेट में, और आज हर स्टेट में बेसिकली उनका देखा जाए तो उनका आउटलेट है। सो उनका हर एक स्टेट में आउटलेट होने के बाद अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो बाहर भी इन्वेस्ट करें, बाहर भी अपने जो ब्रांचेस हैं वो खोलें। सो वही होता है कि मार्केट जो है वो कैसे डेवलप करना है, न्यू मार्केट के अंदर कैसे जाना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन दिस स्ट्रैटेजी द फर्म फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। सो फर्म जो है वो फोकस करती है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में। सो इसमें क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट अपील्स टू योर करंट ऑडियंस, investing in R&D to develop new products, acquiring a competitor's product, and merging resources to create a new product that better meets the need of the existing market. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए, उसमें रिसर्च की जाती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको बाय करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए सो दैट वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव हो, हमारे कस्टमर्स को बाय करें। सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो एप्पल एप्पल क्या करता है कि हर बार डिफरेंट वर्जन्स लेके आता है, अपने कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उसके हर एक मोबाइल में, हर एक आईफोन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी जो कस्टमर है उसको बाय करते हैं। वो देखता है कि उसके कंपिटिटर्स, सो लास्ट पॉइंट जैसे है कि द कंपिटिटर जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसको देखकर, स्टडी कर कर कि हमारी क्या मार्केट में डिमांड है, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाना, उस अकॉर्डिंगली हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। सो इन दिस स्ट्रैटेजी अ कंपनी एंटर्स अ न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो हमारी कंपनी होती है वो नया प्रोडक्ट लेकर एक नई मार्केट के अंदर जाती है। इसको बोला जाता है बेसिकली दिस स्ट्रैटेजी कम अप विद अ हाई रिस्क। सो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बट विद डिटेल्ड रिसर्च एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन इट ईल्ड हाई प्रॉफिट्स। सो अगर आप प्रॉपरली रिसर्च कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो इस डाइवर्सिफिकेशन में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि अगर कोई कंपनी है वो अगर वॉशिंग मशीन बना रही है तो साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी भी बनाना शुरू कर दे, फैन बनाना शुरू कर दे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दे, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन, कि वो अपने प्रोडक्ट का कोई एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है नई मार्केट में। So there are two types of diversification. First is related diversification and another is unrelated diversification. So related diversification क्या होती है? Related diversification होती है जैसे कि अब डव का एग्जाम्पल ले लो आप, तो डव क्या है, सोप बनाता है, साथ में उसने शैम्पू बनाने शुरू किए, कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा था पहले वाले प्रोडक्ट से जो उसने नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाया है। सो कंपनी इस अकॉर्डिंगली रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करती है कि पहले वो सोप बना रही थी, अब उसने शैम्पू बनाने शुरू कर दिए। देन आता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ भी एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं करते। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे रिलायंस क्या गैस पेट्रोलियम में था,
बट अब क्या है, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम डाइवर्सिफाई कर लिया है। अब ये लोग जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जियो का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसके बाद देखा जाए तो इनके कितने सारे स्टोर्स हैं रिलायंस के, अपने आउटलेट्स हैं इनके, अपना इन्होंने फैशन स्टोर्स खोल दिए हैं। सो बिल्कुल ही अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। कहाँ वो गैस पेट्रोलियम बेच रहे थे और उसके बाद अब उन्होंने एकदम से जो है जंप किया कि टेलीकम्युनिकेशन पे। सो इसको हम बोला जाएगा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो आई होप आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगी। एंड प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक कर देना मेरी वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।